हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ चैनल एमसीक्यू धमाका। और एक स्टूडेंट ने या बहुत ही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए गौरव मास लेटर, जो कि एसएससी 9th 10th में है। तो जो भी स्टूडेंट है तो इसको फॉलो करे, ठीक है। और जो नहीं भी हैं तो ये कहानी सुन सकते हैं। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी और अच्छा मैसेज देती है एट लास्ट। और ये स्टोरी लिखा गया है या जो लिखी है वो सुधा मूर्ति, वेल नोन पर्सनालिटी हैं ये। अगर नहीं मालूम है तो भी हम अबाउट द ऑथर्स पढ़ेंगे, उसमें यू विल गेट टू नो ये कौन है। और बहुत ही शानदार कहानी है ये गौरव मास लेटर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने कहानी की तरफ। ओके, जस्ट 1 मिनट लगेगा, 30 सेकेंड। इसको खोल लेते हैं। और हाँ, तो ये हमारा आ गया है अबाउट द ऑथर, ठीक है। ऊपर कर लेता हूँ और ये सेटल कर लेते हैं इंक थोड़ा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो सुधा मूर्ति जी, ओके, वॉज बॉर्न इन 1950, जब देश आज़ाद हुआ उसके 3 साल बाद। और एन इंडियन एडुकेटर, शी इज ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोग सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीबों के लिए किसी भी तरीके से काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, वो हो जाते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये आपको एक वर्ड भी है। इज ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। तो इन्फोसिस फाउंडेशन जो है, ठीक है ना, इन्फोसिस जो कि टेक फील्ड में है और काफ़ी और है, तो उनकी चेयरपर्सन है शी इज, ठीक है ना। तो मूर्ति वॉज अवॉर्डेड, सुधा मूर्ति जी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2006, यू कैन से 2006 में उनको पद्मश्री मिलता है, ठीक है। तो शी इज वेल नोन पर्सनालिटी इन इंडिया। तो उनके बारे में आप सर्च करिएगा, देखिएगा, यू विल गेट टू नो लॉट अबाउट थिंग्स विच शी इज डूइंग। तो चलते हैं आगे, तो पढ़ लेते हैं कि ये कहानी कहती क्या है। गौरव मास लेटर। इन द स्टोरी मूर्ति रिकाउंट्स हर डेज स्पेंट विथ हर बिलवेड टीचर गौरम्मा। तो एक टीचर है, और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं ये सुधा मूर्ति। जब वो छोटी होती हैं स्कूल में, जब वो पढ़ती हैं, तो एक टीचर रहती है वहाँ पर जिनका नाम होता है गौरम्मा। वो इंस्टिल, जो कि इंस्टिल मतलब भरना, फिल करना, ठीक है ना, उनके अंदर फिल करती हैं या उनको सिखाती हैं हर पैशन फॉर रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। तो एक इंग्लिश टीचर के लिए ये यही रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सके और ये बता सके, इतना इंस्पिरेशन दे सके कि वो आगे खुद अपने आप से स्टोरी रीडिंग करना जारी रखे। अगर वो ये कर पाता है तो ही इज अ सक्सेसफुल टीचर, ठीक है ना। जो वो है या जो उसके अंदर स्किल है वो अपने बच्चों को दे पाए। तो ये गौरम्मा दे पाती हैं सुधा मूर्ति जी को, ठीक है ना, कि वो स्टोरी राइटिंग या टेलिंग, सॉरी नॉट राइटिंग, टेलिंग और रीडिंग कंटिन्यू करें आगे भी। और गौरम्मा वॉज अ स्टीरियोटिपिकल बैरन वुमेन, ठीक है ना। बैरन वुमेन मीन्स कि जिनको बच्चा नहीं है, ठीक है ना। तो जब सोसाइटी में ऐसी वुमेन होती है तो उनको लोग जाते क्या करते हैं, अबैंडन कर देते हैं। अभी सिनेरियो चेंज, आई कैनॉट से अबाउट दिस। पहले तो ये बहुत होता था, जब ये कहानी लिखी गई है या 80s 90s की कहानी हो गई है, ठीक है ना। अबैंडन को छोड़ दिया था उनके हस्बैंड ने। डिस्पाइट ऑल दिस, इतना होने के बाद, शी वॉज एन इंस्पिरेशनल टीचर। इतना होने के बावजूद भी शी टुक द जॉब ऑफ टीचर। और वो काफ़ी इंस्पिरेशनल टीचर थी। सबके लिए नहीं हो सकता कोई टीचर, बट इनके लिए तो थी। ईयर्स लेटर व्हेन मूर्ति इज आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो काफी साल बाद जब उनसे एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन टेक्स्ट में हम रीड करेंगे। शी ड्रॉज हर आंसर फ्रॉम गौरम्माज नरेटिव्स। तो उनको आंसर देने का जो वो ख्याल आता है, वो आता है कि कुछ बताया था गौरम्मा ने, तो वही आंसर वो कोट करती हैं जब वो बहुत सालों बाद ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उनका पाला पड़ता है अपनी लाइफ में, सुधा जी मूर्ति जी के। शी एडवाइसेस दैट वन नीड्स टू राइज अबव अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू सॉल्व इट एंड टू ग्रो लार्जर देन दी प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब साइज वाइज नहीं, अपना माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से जी सकते हैं। अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम आपको हराएगी हमेशा। शी मेंशन्स हर ओल्ड टीचर हु टॉट हर दिस वैल्यूएबल लेसन। तो वही वो अपने टीचर को याद करती हैं जिसने इतनी वैल्यूएबल चीज उनको सिखाई लाइफ में। वो भी सक्सेसफुल है और वो जो आगे इम्पार्ट कर रही हैं, कौन, मूर्ति जी, और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो वो टीचर्स की ही देन है, टीचर की ही देन है गौरम्मा, ठीक है ना, जिसको सोसाइटी ने अबैंडन कर दिया है। गौरम्मा हियर्स अबाउट दिस एंड राइट्स टू मूर्ति। जब ये चीज गौरम्मा को मालूम चलती है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, और उन्होंने वो एग्जाम्पल कोट किया है जो गौरम्मा ने उनको बहुत साल पहले बताया था, तो गौरम्मा एक लेटर लिखती है इसको, मूर्ति जी को, कि वो कितनी खुश हैं और कितना उनको प्राउड फील है इन बीइंग द मदर ऑफ सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन। दो कि गौरम्मा कभी शी कुड नेवर बिकम अ मदर, बट ऐसा जो नहीं होता कि जो माँ नहीं बन सकती है तो वो उसके अंदर माँ के कैरेक्टर नहीं हो सकते, या वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकती है। दिस इज रॉन्ग। ये स्टोरी से आपको मालूम चलेगा कि कहीं कहीं आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जो असली मदर्स होते हैं वो भी इतना अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते बच्चों को, ज्ञान नहीं दे पाते, लर्न नहीं दे पाते जितना कि दूसरे लोग दे पाते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते। सेम कहानी ये है यहाँ पर। वो काफी उनको कि वो कभी माँ तो नहीं बन पाएंगे गौरव असली में, लेकिन उनकी पढ़ाए हुए बच्चों ने ऐसा काम किया है कि जो सगे बच्चे नहीं कर पाते। और यही चीज उनको जॉय प्राइड देती है, इनको, गौरम्मा को, कि वो मदर है किसकी, सुधा मूर्ति जी की। भले उनका खून का रिश्ता ना हो, बट ह्यूमैनिटी का रिश्ता और एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता वो काफी अच्छा था। तो ये कहानी हमको मालूम चलता है। चलिए रीड करते हैं टेक्स्ट। सो गौरम्मा's लेटर, सुधा मूर्ति, रिटन बाय सुधा मूर्ति।
So the story start with in India, particularly in villages, even a few decades back, women without children were looked down upon. तो ये इंडिया में था, ये रहा है, और स्पेशली गांवों में। अब तो नहीं, मैंने पहले बोला कि अब तो कुछ नहीं है, ये कम हुआ है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ कम हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ 10-20 साल, डेकेड मतलब 10 साल 20 साल, वो 10 के मल्टी में चलता है, डेकेड 10 साल। तो पहले जिनको वुमेन को बच्चे नहीं होते थे ना, तो लोग उनको बड़े बेकार तरीके से देखते थे, कहते हैं कि पुअर, सिंपैथाइज, बेचारी अब क्या करेगी समाज में, ठीक है ना। और ऐसे वुमेन ना वर नॉट इन्वाइटेड फॉर नेमिंग सेरेमनीज। तो ऐसी वुमेन को मानते थे कि ये अशुभ है, गेटिंग इट सही नहीं है, और कि इनको किसी भी अच्छे फंक्शन में, शुभ फंक्शन में इनको नहीं बुलाएंगे, अच्छे फंक्शन में। तो कोई बच्चा हुआ, नेमिंग सेरेमनी है, तो इनको नहीं बुलाते थे, क्योंकि इनके पास कि कभी कि बच्चा नहीं कर सकती, तो दैट्स वाई उनको नहीं बुलाया जाता था। एंड वट टॉन्टेड, टॉन्ट किया जाता था, और कहते हैं कि कड़े शब्द बोले जाते थे, ठीक है ना, एज बैरन वुमेन, जो बच्चा नहीं कर सकती है, गेटिंग इट, तो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम से। तो टॉन्टेड उनके कहते हैं, उनको तंज कसे जाते थे कि भैया देखो ऐसी वुमेन है, और दिस एंड दैट, कि ये सब समाज में चलता था। नो बडी अंडरस्टूड द हर्ट। और जब ये लोग करते थे ना, तो ये हर्ट वो नहीं जानते थे कि जब वो बोल रहे होते हैं उस वुमन के बारे में, जिसको जो चाइल्ड बियर नहीं कर सकती है, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो वो नहीं जानते थे कि कितना उसको हर्ट होता था उस वुमन को, कितना वो हर्ट करते थे। क्या है ना, इंडिया में ना, एवरीवेयर जो दुख आपके पास होता है ना, आप ही खाली समझ सकते हो, दूसरा आदमी वो दुख नहीं समझ सकता है, गेटिंग इट। तो ये है, तो यही कहानी में लाइन में दिखता है कि नो बडी अंडरस्टूड द हर्ट एंड ट्रॉमा दे अंडरवेंट, ठीक है ना, कि कितना ट्रॉमा कहते हैं कि वो सहती थी बेचारी, ठीक है ना, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो बताती है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई हैड अ टीचर। तो ये दे लिखा है कि उन जैसी औरतों के लिए, कि वो कितना ट्रॉमा, कितना हर्ट सहन होता था। कहते हैं सुधा मूर्ति कुछ खुद एक लेडी है, तो वो समझ सकती है कि कि कैसा लगता होगा ऐसी वुमेन्स को। तो ठीक है, उन्होंने लिखा है। तो जब सुधा मूर्ति चाइल्ड थी, ठीक है ना, तो उनके पास एक जहाँ वो पढ़ती थी, टीचर थी कॉल्ड गौरम्बा। शी वॉज काइंड एंड वार्म, काफी काइंड थी, वार्म थी, काफी अच्छी थी, लवेबल थी, कहते काफी बच्चों को प्यार करती थी गौरम्बा। शी वॉज ऑल्सो टॉल, काफी टॉल थी, ठीक है ना, और ब्यूटीफुल थी, काफी ब्यूटीफुल थी, ऑलवेज चीयरफुल, हमेशा खुश रहती थी। जिस टीचर के बारे में बता रही हैं, जिनका नाम है गौरम्मा। शी यूज टू टीच संस्कृत। तो वो गौरम्मा जो थी, इनको संस्कृत पढ़ाती थी, ठीक है ना, इनको स्कूल में। हाँ, शी वॉज अ ग्रेट टीचर, बहुत बढ़िया टीचर थी वो। एंड वुड टेल लॉट्स ऑफ स्टोरीज इन दी क्लास, और काफी कहानियां बताती थी, बहुत ही सारी कहानियां बताती थी। जब वो संस्कृत पढ़ा रही होती थी, तो कोई टॉपिक ऐसा लगता था जो मिलता जुलता है, जो कहानी पढ़ी है, तो वो बच्चों को पढ़ाती हैं। आपको ये दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड टीचर, कि वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाए, बता पाए, ठीक है ना, जो गौरम्मा करती थी। स्टूडेंट्स यूजली टुक संस्कृत एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज। तो इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स लाइक मैथ्स, तो बच्चे जो थे स्कूल में, उनको संस्कृत पढ़ने का मन नहीं था, गेटिंग इट, तो ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर ले लेते थे, ताकि उनके ज्यादा मार्क्स आ पाए, जैसे कि मैथ्स में आते हैं, गेटिंग इट। तो इसीलिए वो संस्कृत लेते थे, ताकि नंबर अच्छा पाए। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी स्टोरी, कोई उनका मन नहीं था पढ़ने का, उनके तो अलग अलग पर्सनालिटी होती है बच्चों को भी, सबको कहानी नहीं पसंद होती, सबको लिटरेचर नहीं पसंद होती। तो वो बताती हैं, मूर्ति जी कहते हैं कि अपनी कहानी में, कि लेते थे संस्कृत ताकि नंबर अच्छा पाए, और कोई कहानी में इंटरेस्ट नहीं था क्लास में। दे ओनली वांटेड टू गेट गुड ग्रेड्स, खाली एक मकसद था संस्कृत देने का कि अच्छे नंबर आ जाए। एंड बट नॉट इंटरेस्टेड इन दी गौरम्मास ओल्ड एपिक्स, और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि जो स्टोरी सुनाती थी गौरम्मा, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सुधा मूर्ति जी को था, ठीक ना। एज सून एज द क्लास वॉज ओवर, जैसी क्लास होती थी, स्टूडेंट्स यूज टू रन टू स्केप फ्रॉम हर एलोबरेट स्टोरी। तो जैसे ही बेल बजती थी, ऐसे कुछ टीचर होते हैं, बच्चे ताकि रहते हैं कि बेल बजे तुरंत भागे, क्योंकि दे काफी बोरिंग फील होता था उनको, स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे बेल बजती थी, वो तुरंत भाग जाते थे कि भैया इनकी कहानी सुननी पड़ेगी, बहुत कहानियां सुनाती हैं, ठीक है ना। बट आई ऑलवेज लव्ड लिसनिंग टू दी स्टोरीज। तो लेकिन सुधा मूर्ति जी का अलग था, इनको बड़ा ही अच्छा लगता था कि भाई कोई कहानी सुना रहा है, तो वो बैठ के सुनती थी। सो आई वुड सिट विथ हर फॉर आवर्स, घंटों तक वो बैठी रहती थी, कहानी सुनती थी गौरम्मा की, ओल्ड एपिक से जैसी भी कहानी थी, तो इनको बोरियत नहीं होती थी। स्टोरी टेलिंग इज नॉट, सॉरी, तो ये बताती हैं सुधा मूर्ति जी की स्टोरी टेलिंग सबकी बस की बात नहीं है, और ये एक आर्ट है विच नॉट एवरी वन इज गुड एट। तो हर कोई स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग लिख सकता है। बेसिकली हम मानते हैं कि जो राइटर्स हैं, वो तो उनको तो और ज्यादा सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बिकॉज दे राइट समथिंग न्यू, दे क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे कि कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कोई प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, कुछ नए गेम बना रहा है, कुछ नया सॉफ्टवेयर बना रहा है, कुछ नया ऐप बना रहा है, तो वैसे ही स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। जो सबकी बात की बात नहीं है, एकदम एग्री विद दिस स्टेटमेंट जो लाइन दिया है, ठीक है ना। और बहुत सही बात बोला कि सब लोग अच्छे नहीं होते हैं स्टोरी बताने में, लेकिन गौरम्मा थी। देयर आर मेनी वेज टू टेल स्टोरी, बहुत तरीके होते हैं स्टोरी बताने के लिए। यू हैव टू चेंज योर वॉइस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। जब आप कहानी बता रहे होते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको हल्का सा चेंज लाना पड़ेगा, कि कहाँ दुख है, दुख में आप खा भी सकते हैं, आप हंसने वाले में आप रो नहीं सकते, आपको कमेंट कैसा बोलना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा बोला गया होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा, तब जाके आप इसको अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाओगे, ठीक है ना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी सर्कमस्टेंसेस, वॉइस आपकी कैसी होगी, सब डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। एंड डिस्क्राइब पीपल यू हैव नेवर सीन, और ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ता है जिनसे आप कभी मिले नहीं। लाइक गौरम्मा को हमने आज तक नहीं देखा है, पर आप जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप इसको विजुअलाइज कर लेंगे कि कोई ऐसी लेडी होगी, कोई ऐसा स्कूल होगा, कोई ऐसी सुधा मूर्ति जी को जिन्होंने नहीं देखा होगा, वो भी ऐसी छोटी बच्ची एक इमेजिन कर लेंगे कि ऐसा कुछ रहता होगा, अकेले क्लास में पढ़ते होंगे, अकेले स्कूल बच्चे कैसे भागते होंगे, तो आपको सब विजुअलाइज करना पड़ेगा। और यही एक आर्ट है स्टोरी टेलर की, कि वो आपको विजुअलाइज करा पाए, दैट्स इट।
गौरम्माज डिस्क्राइब लॉर्ड कृष्णा एज अ टॉल हैंडसम पर्सन विद डार्क कंप्लेक्शन। तो स्टोरी में या संस्कृत आते वक्त लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात आती रही होगी, तो बताती है कि काफी लंबे थे, वो टॉल थे, हैंडसम पर्सन थे, सॉरी, लेकिन उनका जो कंप्लेक्शन था वो काफी डार्क था। मिस्टीवियस, थोड़ा शैतानी भी करते थे, स्माइल, सॉरी, उनकी मिस्टीवियस स्माइल थी, एंड अ काइंड हार्ट, लेकिन हार्ट के बहुत अच्छे थे लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। अब जब वो छोटी थी तो हमारी ये हिंदू कल्चर में है कि हम लोग महाभारत रामायण देखते हैं टीवी में, वो रामानंद सागर का। तो व्हेन आई सॉ महाभारत ऑन टीवी, द एक्टर हु वाज प्लेइंग कृष्णाज रोल वो एग्जैक्टली हाउ शी हैड डिस्क्राइब। तो जब वो सुधा मूर्ति जी कभी बचपन में ऐसे देख रही होंगी महाभारत, तो कृष्णा जी जब आते थे उनके टीवी पे गेटिंग रोल पे, तो वो वैसे ही थे जैसे थी गौरम्मा ने उनको बताया था, डार्क कंप्लेक्शन, हैंडसम, टॉल, मिस्टीवियस स्माइल एंड काइंड हार्ट। तो वो लगता था कि हाँ टीचर से बता रही है, टीचर से बता रही, टीचर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। व्हेन आई सॉ रामायण ऑन टीवी, द एक्टर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैड इमेजिन लॉर्ड रामा टू बी लाइक, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जब रामायण देखती थी तो काफी अलग थे, कृष्णा अलग थे और राम जी अलग थे, अलग अलग रोल है, अलग अलग युग में आए हैं, ठीक है ना। तो उनको समझ आता कि कृष्णा अलग है और लॉर्ड राम अलग है, कहानी अलग है और रोल अलग है, ठीक है ना। बट दोनों भगवान के ही ह्यूमन अवतार है या ह्यूमन फॉर्म है। द स्टोरी टेलिंग इन्फ्लुएंसेस योर इमेजिनेशन, मैंने पहले बोला इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस करती है, और व्हाट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी लुक लाइक, कैसे होंगी स्टोरी और अम्मा कैसी रही होगी, तो हम लोग फील कर सकते हैं ना कि काफी टॉन्ट्स रहे होंगे उसने, काफी इंसल्ट्स रही होगी, और उसके बावजूद शी इज टू टॉल, वो अपना काम कर रही है, शी इज गिविंग दी मैसेज, और ऐसे लोग बना रही सोसाइटी में जो सोसाइटी चेंज करेंगे, किसके लिए, अच्छे के लिए, ठीक है ना। गौरम्मा वुड पिक अप मनी स्टोरीज फ्रॉम दी कथा सारित सगरा, ठीक है ना। तो कथा सारित सगरा एक टेक्स्ट है, यू कैन से कलेक्शन ऑफ जो भी है, तो आप मुझे इसके बारे में बताओगे मेरे को ये क्या है दिस कथा, ओके। तो वहां से वो काफी कहानियां पिक करती थी अपनी, लिटरली मीनिंग द ओशंस ऑफ स्टोरीज, काफी स्टोरीज है। तो ये वहां से वो काफी स्टोरीज पढ़ के आती थी, वो बच्चों को बताती थी, एंड रिक्रिएट द सीन्स फॉर मी, और उनके लिए, सुधा मूर्ति के लिए या बच्चों के लिए पूरा सीन्स रिक्रिएट करती थी कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा, एंड दिस वुड हैव डन फॉलोड फॉर अस। टाइम वुड स्टॉप एंड वी वुड बी इमर्स इन द स्टोरी अंटिल द प्यून ऑफ द स्कूल वुड कम एंड हार्शली टेल अस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ये लोग आपस में अकेले ही काफी बात करते थे, काफी कहानियां सुनती थी, ठीक है ना। सुधा मूर्ति को काफी इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है ना। तो इतना खो जाते थे क्लास के बाद, मतलब जब अंकी डेवलप क्लास के बाद जब मिलते थे एक दूसरे को, तो इतना खो जाते थे कि पूरा स्कूल चला जाता था, गेटिंग इट। पर ये लोग आपस में बात करते करते टाइम, इनका ख्याल नहीं रहता था टाइम का, और ये खो जाते थे, और प्यून ऑफ द स्कूल आता था कि भैया, और चिल्ला के बोलता था कि टाइम इज अप, स्कूल का समय हो गया है, अब आप जाओ, आप दोनों, एक्सेप्ट यू टू ओनली एंड द स्कूल घोस्ट इज हियर, कि भैया स्कूल में कोई नहीं बचा है, सब चले गए हैं, आप दोनों और यहाँ का जो स्कूल का एक भूत है, गेटिंग इट, भूत, मजाक उसे बोला, ठीक है ना, वही बचा है, तो आप भी चले जाओ, ठीक है ना। यू मे नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दी घोस्ट, बट भैया देखो आप लोग नहीं लगता है, आप लोग रात में ही बैठोगे कहानी सुनोगे, पर हमको डर लगता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग जाओ, रूम खाली करो, काइंडली वेकेट द रूम, इसको रूम को खाली करो और फिर जाओ, तब हम आपको, ये हम गेट बंद करें तो हम भी जाएं, ठीक है ना। थोड़ा साउंड होगा तो इसके लिए सॉरी है, ठीक है ना, पर आप कॉपरेट करिए इसमें। देन गौरम्मा एंड आई वुड गेट अप एंड डिपार्ट विद हैवी हार्ट। तो जाना उनको पसंद नहीं था, काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, लेकिन क्या करें, जब पीएम ने बोल दिया तो फिर उनको अलग ही होना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा घर अपने अपने। दिस वेंट ऑन, तो ये चलता है, ठीक है ना, टिल आई वाज इन क्लास 11, तो सॉरी क्लास 7 जब तक वो पढ़ती थी सुधा मूर्ति स्कूल में, तो ये कहानियां और स्टोरी टेलिंग काफी उन्होंने सीखा गौरम्मा से। फिर क्या होता है, इनका स्कूल चेंज होता है, देन आई जॉइन द स्कूल फॉर अ फ्यू डेज, आई मिस गौरम्मा। होता है कि आप कोई भी हो, इंसान हो, कोई भी XYZ पर्सन हो, किसी एक पर्सन से लगाव हो जाता है, तो जब कहीं और नई जगह जाता है तो वो बहुत टाइम लेता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए कि वो दूसरी जगह जाके अपने आप को ढाल सके, तो याद रहती है, ठीक है ना। तो धीमे धीमे क्या होता है, बट सून आई फॉरगेट हर इन माय न्यू एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो भूल जाती गौरम्मा के बारे में। वंस इन अ व्हाइल आई मेट हर एट द मार्केट प्लेस, तो कभी कभार ऐसा होता था कि मार्केट प्लेस में गौरम्मा से मुलाकात होती थी सुधा मूर्ति जी की, तो एंड वो पूछती थी, फिर वो जो गौरम्मा थी, शी वुड अफेक्शनेटली, बहुत प्यार से आस्क कि कैसी है तुम्हारी पढ़ाई, कैसी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो एट होम व्हेनेवर आई गॉट लॉस्ट इन अ स्टोरी बुक, तो जब भी वो ऐसे पढ़ते पढ़ते खो जाती थी, ठीक है ना, तो होम में आई वुड बी टीज्ड एज गौरम्माज ओनली टू स्टूडेंट, ठीक है ना। तो लोग मजाक में स्कूल में या घर में उनको टीज करते थे कि भैया देखो गौरम्माज ओनली टू स्टूडेंट, यही बच्ची है, कहते हैं कि जो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थी और यही है, मजाक में लोग बोलते थे, ठीक है ना। माई मदर वुड टेल मी सैडली पुअर गौरम्मा, तो उनकी जो मदर थी सुधा मूर्ति जी की, वो तो जानती थी, वो तो ज्यादा एक्सपीरियंस थी सुधा मूर्ति जी से, मूर्ति जी से, कहते हैं कि वो सोसाइटी जानती थी कि जो असली कहानी है गौरम्मा की, वो तो सुधा मूर्ति जी उस समय नहीं जान पाती थी, बट उनकी मदर जान पाती थी कि शी इज सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी है गौरम्मा, सो गुड नेचर्ड, बट लक इज नॉट ऑन हर साइड, क्योंकि वो बैरन वुमन है, इसलिए लक साथ नहीं है, अदरवाइज ब्यूटीफुल, टॉल, सब कुछ है, टीचर अच्छी है, बट हैज बीन अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड, दिस इज वेरी बैड। हर हस्बैंड हैज लेफ्ट हर, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था, बिकॉज शी कैन नॉट बी अ चाइल्ड, वो बच्चे नहीं कर सकती थी। ही हैज मैरिड अनदर वुमन, उनके आदमी ने गौरम्मा के दूसरी वुमन शादी कर लिया था, दैट वुमन हैज प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन, बट इन नो अदर वे इज शी अ मैच टू गौरम्मा। खाली अगर देखा जाए तो उन दो वुमन की कंपैरिजन किया जाए, तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी जो सेकंड वाइफ थी इनके गौरम्मा के, कहते हैं कि हस्बैंड की, in terms of beautifulness, tallness, skill wise, तो गौरम्मा was best, but क्योंकि वो चाइल्ड भी नहीं कर सकती थी, that's what the problem. Then I would understand the reason behind the sadness in गौरम्मा's eyes. तब सुधा जी को समझ आता है कि वो सैड क्यों रहती है, इतनी कहानियां क्यों हैं, ठीक है ना। वो
क्यों रुकती थी उनके साथ? क्योंकि बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स टू स्पेंड टाइम विद हर। ये था। टाइम फ्लू बाय एज स्विफ्ट एंड लाइट एज स्ट्रॉ। समय ऐसे बीतता है जैसे चुटकियों में। और सुधा जी, आई डिड माई इंजीनियरिंग, गॉट मैरिड, हैड चिल्ड्रन एंड लेटर बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इतना समय बीत जाता है, गेटिंग इट, टाइम जस्ट फ्लू बाय। वो अपनी इंजीनियरिंग करती हैं, मैरिड होता है उनका, मैरिज होता है, चिल्ड्रन होते हैं और चेयरपर्सन बन जाती है इन्फोसिस फाउंडेशन की। और वो हर जगह, आई टूर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, वो हर जगह जाती है, पूरे देश घूमती हैं, ठीक है ना। बिकॉज एक्टिविटी फाउंड चेयरपर्सन है तो मीटिंग है, एक्टिविटीज है, बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क उनके वर्क हैं, इसलिए एंड मेट मेनी सेलिब्रिटीज एंड मेनी पुअर पीपल, बहुत अमीर से और बहुत गरीबों से ये मिली है, ठीक है ना। माई लाइफ बिकेम पब्लिक, पब्लिक, इतना मतलब एवरीबडी न्यू। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। आई वॉज ऑफन इन्वाइटेड टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू डिलीवर लेक्चर्स। तो फेमस पर्सनालिटीज हैं, बहुत उन्होंने किया सोसाइटी के लिए, तो लोग चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि और इन जैसे पर्सनालिटी जैसे लोग हमको मिल पाए सोसाइटी में। आई वॉज ऑफन, तो इनको हमेशा कॉलेज यूनिवर्सिटीज बुलाते थे कि आप आइए हमारे लेक्चर दीजिए ताकि हमारे स्टूडेंट इंस्पायर हो सके आपसे। वंस आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी टू डिलीवर लेक्चर, तो यूनिवर्सिटी में जाती हैं और लेक्चर डिलीवर करने के लिए। आफ्टर इट वॉज ओवर, जब खत्म हो जाता है, स्टूडेंट्स उनको बहुत प्यार करते हैं, तो वो गैदर जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछ लें सुधा मैम से। दो इट वॉज गेटिंग लेट फॉर माई नेक्स्ट प्रोग्राम, वो बोलती हैं कि मेरे दूसरे प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, बट सिंस वो बच्चों को बहुत लव करती हैं, बात करना उनसे, आई रिमेन्ड देयर आंसरिंग देयर क्वेश्चन। आपको वो झलक दिखेगी गौरम्मा वाली इनमें। शी ऑल्सो यूज्ड टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, और ये भी सेम कर रही हैं, गेटिंग इट। तो टीचर अच्छा होना, इट कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। आई रिमेंड देयर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, तो वो रुकती हैं, उनका सेकंड प्रोग्राम रहता है, लेकिन तभी बोलती है कि हम जाएंगे नहीं, पहले बच्चों का आंसर दे दे। तो आई फील स्टूडेंट्स आर लाइक यंग फ्रेंड्स, वो बोलती है कि ऐसे मेरे यंग दोस्त हैं, नए दोस्त हैं। ब्राइटर देन मी, वो बोलती है मुझसे भी तेज है, बट विद लेस एक्सपीरियंस, लेकिन मुझसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही एक्सपीरियंस चाहिए होता है लाइफ में। लाइफ में हम बड़ों का रिस्पेक्ट ना करें, आदर ना करें, चाहे वो जैसे, गेटिंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो दैट्स व्हाई शी इज वेरी यूजफुल, और सब एल्डर्स यूजफुल हैं, और स्टूडेंट को या बच्चों को सीखना चाहिए। स्टूडेंट्स आल्सो आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय यंग डेज सो दैट दे कैन रिलेट टू माय लाइफ। काफी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से कि आप कैसे थी यंग डे में, आप यूनिवर्सिटीज का पेपर कैसे हैंडल करती थी, और कैसे कैसे आपने किया है, तो यू हैव बिकम सो सक्सेसफुल, दिस दैट। तो वो सब जानना चाहते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू गेट गेट सक्सेसफुल इन द लाइफ टुडे। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, वो चाहते थे कि वो रिलेट कर पाते थे बच्चे कि अच्छा ये भी ऐसी हैं तो हम भी ऐसे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ सके। वन ब्राइट गर्ल, तभी उनमें से एक ब्राइट गर्ल ने इन द क्राउड एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, विच लेफ्ट मी डेज, जो सुधा मूर्ति को समझ में नहीं आया, काफी कंफ्यूजन बढ़ा था, उनको समझ नहीं आती इसका आंसर कैसे दिया जाए, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। और व्हेन यू आर फेस, क्वेश्चन ये था, व्हेन यू आर फेस विद सम डिफिकल्टी, बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा सुधा मूर्ति जी से कि मान लीजिए आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है इन लाइफ, आप उसको सॉल्व कैसे करती हैं, हाउ डू यू सॉल्व इट, डू यू अवॉइड इट, उसको आप निगलेक्ट कर देती हैं। आई डिडंट नो हाउ टू आंसर हर एंड वाज टेम्प्टेड टू इग्नोर हर, बट माय हार्ट वुड नॉट लेट मी डू दैट। वो सोची कि कैसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, क्योंकि इट वाज सडन, ऐसा होता है, और वो सोची कि हटाओ इसको, आंसर नहीं देंगे, पर उनका मन नहीं माना कि इसको हटा दे, ठीक है ना, क्योंकि उनको समझ आता है कि आंसर कैसे दे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इसका आंसर देंगे वो। तो शी वाज अ गर्ल ऑफ 20 इयर्स, ब्राइट एंड सिंपल लड़की थी, इससे क्वेश्चन पूछा था, ये डायरेक्ट था, बोल्ड था, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड कोई भी शाइनेस नहीं था, ठीक है ना। When she saw me looking at her blankly, जब वो सुधा मूर्ति को जब वो देखती है कि वो उसको समझ नहीं पा रही, पूरा ब्लैंक है, ठीक है ना, she repeated the question, सेम क्वेश्चन रिपीट करती है, तो यहाँ पे इसको रोकेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।